हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द श्रेष्ठ नॉलेज में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का धमाकेदार सेशन को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छल्ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत ने किस देश से किया था? पंचशील समझौता भारत ने किस देश से किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।